हेलो फ्रेंड्स, पंकज विधि प्रवाह यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं पंकज कुमार त्रिपाठी आपके सामने एक छोटा किंतु बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर उपस्थित हुआ हूं। एक ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर आपकी अब तक की लापरवाही को प्रकट कर देगा। हम में से तमाम लोग बचपन से एक छोटी सी लापरवाही करते आ रहे हैं। एक तथ्यात्मक ज्ञान की बात है, फैक्चुअल नॉलेज को लेकर हम लोग एक नेग्लिजेंट बिहेव अपना रहे हैं, उसको ये ठोक कर सही कर देगा क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग्स डू नॉट गेट सैलरी? निम्नलिखित में से कौन वेतन नहीं प्राप्त करता? किसे वेतन नहीं दिया जाता? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, गवर्नर, राज्यपाल, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश, कैग। इन 6 में से कौन है जिनको वेतन नहीं दिया जाता? ऑप्शन है ए 1 3 4 1 3 4, बी 1 2 4 6 1 2 4 और 6, सी 3 5 6 गवर्नर, चीफ जस्टिस, कैग, और डी 1 और 3 प्रेसिडेंट और गवर्नर। तो ये 4 ऑप्शन हम दिए हैं। इसके अकॉर्डिंग हम आपको समझाएंगे कि इसमें से कौन सही है जिसको सैलरी नहीं दी जाती। ठीक है, चलिए हम अब इसके उत्तर को समझेंगे, तब तक आप दिमाग लगाइए। इस बीच हम 2 मिनट के लिए अनअकैडमी पे चर्चा करेंगे, देन उसके बाद लौटेंगे और इस प्रश्न का संविधान के प्रावधानों के आलोक में उत्तर करेंगे। जस्ट आई एम गोइंग टू गिव 2 minutes फॉर अनअकैडमी। देयर आर सेवरल इंफॉर्मेशन important to be given to you, and then after I will return here and explain the answer of this question in the light of the provisions of Constitution of India. Unacademy, let us crack PCSJ with Unacademy. Get your subscriptions today. Use code PVPLAW for getting 10% off. Okay? आपको 10% की छूट मिल जाएगी अगर आप ये PVP लॉ कोड का इस्तेमाल करते हैं। PVP लाइव कोड, PVP लाइव या लाइव ही, PVP लॉ कोड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, PVP लाइव, दोनों में से कोई भी। दिस इज मोटो ऑफ द अनअकैडमी दैट compete with thousands of aspirants and stand out from the crowd. आप हजारों लोगों के बीच प्रतिस्पर्धा में हैं, लेकिन आपको आगे निकलना है, तो तैयारी करिए और आगे निकलिए। फ्री स्पेशल क्लासेस एवरी डे। Boost your PCSJ preparation with the top educators with free live classes. आपको इसके लिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है। उसको इंस्टॉल करने के बाद आप उसमें जुडिशरी सेगमेंट में जाएंगे और PVP लॉ या PVP लाइव लिख करके अनलॉक करेंगे तो आपको फ्री क्लासेस मिल जाएंगे। पर डे मैं सुबह 7 बजे फ्री क्लास में क्विज कराता हूं, तो आप उससे लाभ ले सकते हैं। और क्या मिलेगा आपको? प्लस सब्सक्रिप्शन एक्सेस। प्लस सब्सक्रिप्शन का मतलब पेड क्लास उस तक पहुंच हो जाएगी। आप चाहें तो पैसा पे करके आगे पेड क्लास में पहुंच सकते हैं। इंडिया बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का मौका, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस से की फैसिलिटी, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस की उपलब्धता और स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड PDF, ये सब आपके लिए है। एक्सपर्ट गाइडेंस फॉर योर जुडिशरी 2021 प्रिपरेशन। टॉप एजुकेटर्स ऑफ अनअकैडमी have curated detailed batch courses to provide you with everything you need to crack judiciary. Okay? ये देखिए 27 अक्टूबर से एक बैच शुरू होने जा रहा है। ठीक है, एक अभी 13 अक्टूबर शुरू हुआ था। 3 नवंबर 2021 से मैं स्वयं हिंदू लॉ से नया बैच शुरू कर रहा हूं। आप इनमें से किसी भी बैच में एडमिशन लेने के लिए PVP लाइव कोड का इस्तेमाल करिए और प्रवेश लीजिए। ठीक है, ये देखिए जो बैच मेरे नेतृत्व में शुरू होने जा रहा है, एक्सपर्ट बैच फॉर जुडिशरी। ठीक है, पंकज कुमार त्रिपाठी, दैट इज आई एम, एंड माय एसोसिएट मिस्टर रवि रंजन श्रीवास्तव। ओके, दिस बैच इज गोइंग टू बिगिन फ्रॉम 3 नवंबर 2021 विद हिंदू लॉ। ठीक है, यहां से बैच शुरू होने जा रहा है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये पेड बैच है। आरंभ फ्री टेस्ट सीरीज फॉर RJS एंड LJS एग्जाम्स। ठीक है, RJS और LJS के लिए फ्री टेस्ट सीरीज है। ये उसका कैलेंडर है, इसको आप अपने स्क्रीनशॉट से ले लीजिए मोबाइल से और इसके अकॉर्डिंग इसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, ये है रैपिड रिवीजन सीरीज फॉर RJS LJS। ये 18 अक्टूबर से चल रही है बैच, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा ये रेगुलर चलने वाला एक कोर्स है T20 मॉक टेस्ट सीरीज ऑन कोर्स डेप्थ जुडिशरी।
ठीक है। आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस, इन सब पे एक मॉक टेस्ट चल रहा है, आप इसको भी टाइम टेबल देख लीजिए और ज्वाइन कर लीजिए। ये प्राइसिंग प्लान है, यानी फीस कितनी है अनअकैडमी की। एक महीने का कोर्स अगर लेते हैं तो 6,875 है, लेकिन पीयूपी लाइव कोड अगर इस्तेमाल करेंगे तो 10% कम हो जाएगा। अगर आप 3 महीने का कोर्स लेते हैं तो ये फीस है, 6 महीने का लेते हैं तो ये फीस है, 12 महीने का लेते हैं तो ये फीस है, 18 मंथ का कोर्स लेते हैं तो ये है, एंड 24 मंथ जो सबसे लार्जेस्ट ड्यूरेशन है उसके लिए फीस 55,000 है। लेकिन यहाँ एक बात और आपको बता दें, अभी अगर आप 12 मंथ का कोर्स लेते हैं तो 1 महीना फ्री है, यहाँ 2 महीना फ्री है, यहाँ 4 महीना फ्री है। तो अगर आप एलएलबी कर रहे हैं तो ये आपके लिए द बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप अभी एडमिशन लीजिए। और अगर आप पीयूपी लाइव कोड भी साथ में इस्तेमाल कर देते हैं तो 10% का ऑफ भी हो जाता है, 10% की छूट हो जाती है। ठीक है, 55,000 की फीस में 5,500 की छूट हो जाती है, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा डिस्काउंट है। ठीक है, प्लस ये मंथली इंस्टॉलमेंट आपकी फीस की हो जाती है, आप मंथली इंस्टॉलमेंट में पे करिए। ठीक है, नो अवर हैंडल्स यूट्यूब अनअकैडमी जुडिशरी एंड ऑन टेलीग्राम @UAN जुडिशरी। ओके, अब हम लौटते हैं अपने प्रश्न पर जो छोड़ आए हैं कि इनमें से कौन है जिनको वेतन नहीं दिया जाता। तो जरा देखिए, विकल्पों पर चर्चा कर लेते हैं। अगर हम देखते हैं 1, 3, 4, तो 1, 3 और 4 राष्ट्रपति, गवर्नर यानी राज्यपाल और उपराष्ट्रपति है। ठीक है, अगर हम देखें 1, 2, 4, 6 तो इसमें आता है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वाइस प्रेसिडेंट और कैग। ठीक है, अगर हम देखते हैं 3, 5, 6 सी ऑप्शन, गवर्नर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कैग। अगर हम डी देखते हैं तो डी में आते हैं, मैं दूसरे कलर से कर दे रहा हूं। ठीक है, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। ठीक है, केवल 2 ऑप्शन है। अब चलिए, बचपन से हम लोग सुनते आए हैं राष्ट्रपति का वेतन इतना है, राज्यपाल का इतना है, तो ये कैसे हम कह दें कि ऐसा कोई ऑप्शन सही है जिसमें 1 या 3 हो। लेकिन जरा देखें, कोई ऐसा ऑप्शन नहीं जिसमें 1 और 3 न हो। यहाँ 1, 3 दोनों है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1, 3 दोनों है। तो किसको वेतन नहीं मिलता, ये कैसे हो सकता है? बहुत टफ ऑप्शन है इसका। ठीक है, अगर हम मान लें कि प्राइम मिनिस्टर को नहीं मिलता, मान लेते हैं, तो ट्रू ऑप्शन केवल यहां है, लेकिन यहां राष्ट्रपति को भी नहीं मिलने की बात की गई। ठीक है, 4 यानी वाइस प्रेसिडेंट को भी न मिलने की बात की गई, और 6 यानी कैग को भी न मिलने की बात की गई। बहुत जटिल है। तो अब इसका उत्तर संविधान से देखते हैं। आप इस प्रश्न का उत्तर कहां से पाएंगे? शेड्यूल 2 अनुसूची 2 जो उपलब्धि भत्ते या वेतन की बात करती है। चलिए इसमें देखते हैं कि इनमें से किसके किसके लिए वेतन का प्रयोग किया गया है, वेतन दिया जा रहा है। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं राष्ट्रपति के लिए। सबसे पहले राष्ट्रपति के लिए यहां लिखा हुआ मिलता है, और राज्यपाल का भी साथ में ही है। यहां लिखा है, राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपालों को प्रति माह निम्नलिखित उपलब्धियों का संदाय किया जाएगा। अर्थात राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए, राज्य का राज्यपाल 3.5 लाख रुपए, 3.5 लाख रुपए। ठीक है, लेकिन हमने देखा यहां वेतन शब्द का प्रयोग नहीं, सैलरी टर्म का यूज नहीं है। इंग्लिश में पढ़ देते हैं, देयर शैल बी पेड। मैं कहां से पढ़ रहा हूं देख लीजिएगा, शेड्यूल 2 है। ठीक है, अनुसूची 2, देयर शैल बी पेड टू द प्रेसिडेंट एंड टू द गवर्नर्स ऑफ द स्टेट्स the following emoluments per mensum means per month, that is to say the president 5 lakh rupees, the governor of a state 3.50 lakh rupees। तो यहां उपलब्धि शब्द का प्रयोग है, वेतन शब्द का नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं अन्य लोगों में कि क्या राष्ट्रपति और राज्यपाल को ही उपलब्धि दी जा रही है, वेतन किसको दिया जा रहा है। उपराष्ट्रपति को कैसा वेतन मिलता है? राज्यसभा के उपसभापति के तौर पे काम करता है, तो राज्यसभा के उपसभापति को देखते हैं क्या मिल रहा है। तो ये शेड्यूल 2 का ही सी पार्ट। लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति, यही तो काम करता है ना उपराष्ट्रपति, ये को ऐसे वेतन और भत्तों का संदाय किया जाएगा। यानी इनको वेतन मिलता है, जी हां मिलता है। ठीक है, क्या इनको वेतन मिलता है? जी हां, इनको वेतन मिलता है। ठीक है, इनको तो वेतन मिलता है। अब चलते हैं, देखते हैं उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को।
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को वास्तविक सेवा में बिताए समय के लिए प्रति मास निम्नलिखित दर से वेतन का संदाय किया जाएगा। तो इनको भी किया जाएगा वेतन का संदाय। ठीक है, फिर हम देखते हैं भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को 4,000 रुपए, जिसको बढ़ा घटा दिया गया है अब, कि प्रति मास की दर से वेतन प्रदान किया जाएगा। इनको भी वेतन दिया जाएगा। ठीक है, इनको भी वेतन दिया जाएगा। तो भाग 2 में सबको वेतन देने की बात की गई है। ठीक है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि राष्ट्रपति और गवर्नर के लिए इमोलुमेंट शब्द का इस्तेमाल किया गया है, उपलब्धि शब्द का प्रयोग किया गया है। मंत्रियों को वेतन या भत्ता दिया जाता है। ठीक है, बहुत नाम मात्र का वेतन दिया जाता है, लेकिन दिया जाता है, वही प्रधानमंत्री को भी मिलता है। लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल को तो वेतन मिलता ही नहीं, बल्कि उन्हें जो मिलता है उसे उपलब्धि कहते हैं, इमोलुमेंट्स कहते हैं। तो इस तरह से यहां उत्तर निकल के आया कि इनको सैलरी नहीं मिल रही है। किसको? इनको सैलरी नहीं, बल्कि इनको मिल रहा है इमोलुमेंट्स। इनको और गवर्नर को। तो आज से आप जान लीजिए कि राष्ट्रपति को और राज्यपालों को वेतन नहीं बल्कि उपलब्धि मिलती है। उनको जो धनराशि मिलती है उसे हम वेतन नहीं बल्कि उपलब्धि कहते हैं। इसी नाते वेतन में कटौती की जाती है, लेकिन उपलब्धि में नहीं की जाती। ठीक है, तो आपके इस प्रश्न का उत्तर हुआ विकल्प डी, राष्ट्रपति और राज्यपाल। वाइस प्रेसिडेंट नहीं, इनको वेतन मिल रहा है सभापति के रूप में काम करने का। तो ये ध्यान दीजिएगा कि आज से आप लॉ स्टूडेंट अगर हैं तो कभी भी राष्ट्रपति या राज्यपाल के लिए वेतन शब्द का प्रयोग करने से बचिएगा, उसके लिए उपलब्धि शब्द का प्रयोग करिएगा, वेतन शब्द का प्रयोग न करिएगा। वेतन जो राज्य के नौकर होते हैं वो पाते हैं, तो राष्ट्रपति और राज्यपाल ही तो प्रमुख है, शेष सब उनके सहयोगी हैं जो नौकर हैं। टेक्निकल बात है, कॉन्सेप्चुअल बात है, और कुछ नहीं है। ठीक है, इस नाते इनको जो धनराशि दी जा रही है इसको उपलब्धि कहा जाता है। भत्ता सब लोग पाते हैं। भत्ता क्या है? जो उनका खर्च उस पद के नाते आ रहा है वो जो दिया जाए तो भत्ता है। अलाउंस है, तो अलाउंस तो सब पाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आएगी तो लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।